साथ में कंट्रोलर पे लेके जिनमें वो दिमाग में आ जाएगी, तो जिसमें आप इंसर्ट करके अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं डेटा मॉडल से डेटा लेकर आना, वो पूरा का पूरा उसके अंदर प्रोसेस चलेगा। फिर डिलीशन के मेथड, प्रिंट को होने मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो वन बाय वन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है जी। कि अब जो इसका ORMM बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेज मैपर होता है आपका, यानी कि वो आपके जो रिलेशन होते हैं, जो डेटाबेस जो होता है उसमें कोई ना कोई रिलेशन होते हैं आपके डिफरेंट टेबल के एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल है, एक टीचर का टेबल है, तो स्टूडेंट टीचर का आपस में एक रिलेशन है। यानी अब इसका रिलेशन क्या है, कुछ आपने जब पहले पढ़ी हो तो डेटाबेस में सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि वन टू वन रिलेशन या वन टू मैनी रिलेशन या मैनी टू मैनी रिलेशन। तो ये आपने होपफुली कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, अगर कहीं पर डेटाबेस के बारे में पहले पढ़ा आपने। तो उसमें वन टू वन का रिलेशन का मतलब है कि एक चीज एक को डील कर सकती है। वन टू मैनी का मतलब है कि एक चीज मल्टीपल चीजों को डील कर सकती है। मैनी टू मैनी का मतलब है कि बहुत सारी चीजें मिलके बहुत सारी चीजों को डील करें। इस तरह करके बात है। टीचर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट और टीचर को अगर देखो तो स्टूडेंट का टीचर के साथ वन टू वन का रिलेशन, तो एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक टीचर से पढ़ सकता है। ऐसे ही होगा या नहीं? ये कॉन्सेप्ट ठीक है, गलत है? लोग कहते हैं ठीक है। कौन कौन कहता है ठीक है ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी, सही है। जी, मैं स्टूडेंट जो जो बात नहीं थी ना, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक टीचर से पढ़ सकता है। बाकी तो कोई बात नहीं है, मैं तो रिलेशनशिप डिफाइन इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी रहते हैं, बाद में जाके देखते हैं तो आज हाँ जी सही है या नहीं? नेक्स्ट जी, ये सही है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सही है। क्या इतना तो नहीं सही है, क्या समझ आया आपको? आप क्या बात है, बात में मतलब क्या मैंने की है जो आपने कटी है, आपको कैसा लगा कटी है? नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हाँ जी आप लैपटॉप की नेक्स्ट जी यस यस एक तरीके से पढ़ सकता है। और यहाँ पे basically जो आपने कॉन्सेप्ट को समझना है वो ये है कि देखिए आप एक स्टूडेंट जो है आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू तक ऐसा है कि एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक चीज़ से पढ़ सकता है। मतलब उस तरीके से आके अब यहाँ पे आप सारे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप अपने आप को सिंगल स्टूडेंट कंसीडर करेंगे। आप एक स्टूडेंट है ना वो itself तो बाकी मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप तो itself एक स्टूडेंट है। अब मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, एक मैं हूँ, तो बैठी हूँ, आसिम साहब भी बैठे हैं, मतलब मल्टीपल लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे बैठ जाएँ और हर बंदा अपना अपना बोलना शुरू कर दे। तो अब आप किसी एक बंदे पे भी फोकस नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि एक स्टूडेंट एट अ टाइम टीचर के साथ ही कोई ना कोई सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड या पढ़ सकता है, लेकिन वन टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट एट अ सिंगल टाइम। और जैसा एक टीचर है, अब आप मल्टीपल स्टूडेंट बैठे, तो टीचर का स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन है वो है वन टू मैनी का, लेकिन स्टूडेंट का टीचर के साथ जो रिलेशन है वो है वन टू वन का रिलेशन है। ये कॉन्सेप्ट है कि इस तरह के रिलेशनशिप यहाँ बनेंगे। मतलब डेटाबेस में बनते हैं, यहाँ से बना डेटाबेस में बनते हैं। क्योंकि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बात किया, ये अब आप डिफरेंट लोकेशन पे लेके चल सकते हैं कि कौन सा टेबल बना है, उसका क्या रिलेशन होगा, और फिर आप देख सकते हैं रन टाइम पे उसका हमारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है कि मुझे क्या चीज़ कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओआरएम जो आपका है वो इन चीज़ों को डील करेगा। और ओआरएम आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। वो रिलेशनशिप को यहाँ पे डिफाइन करता है, उसके साथ मैपिंग करता है कि इसको कैसे डील करना है तमाम के अंदर। दैट मेक इट एन्जॉयबल एट to interact with your database when sorry आवाज नहीं हो गई सब में हो गई। अच्छा जी, अब ये जब आप यूज करते हैं तो ईच
अभी देखा था कि आपने काम किया फ्लड ऑपरेशन बनाए आप। इसके बाद आपने क्या काम किया, आपने मॉडल क्रिएट किया। अब वो मॉडल जो बनता है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो डेटाबेस से किसी ना किसी टेबल के साथ लिंक होती है, वो ऐसे मॉडल नहीं बन जाता। इसका पर्पस है कोई ना कोई, तो वो डेटाबेस के साथ लिंक हुआ होता है। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द टेबल, और वो मॉडल जो बनाया जाता है वो बेसिकली उस डेटाबेस के टेबल का इनहेरिटेंस का जिम्मेदार होता है। क्या आपको बताता है कि इस मॉडल ने किस डेटाबेस के साथ क्या काम करवाया है, किस टेबल में वर्किंग करवानी है, और समाप्त से यहाँ पर आ जाए। ये रीजन टू रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल, एलिमेंट मॉडल अलाउ यू टू इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल एज वेल। तो वो आपको इस चीज की फैसिलिटी मिलती है कि वो फिर आगे जाकर डिफरेंट आपके पूरे फंक्शन मिल सकते हैं अपने फ्रंट ऑपरेशन से आपने पूरा का पूरा परफॉर्म किया था, उस बेसिस पे आप लेके चल रहे तो ये इलेक्वन क्या होता है? हैं। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। किसका? जो ओआरएम आपने भी पढ़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट का नेम है यहाँ पे। ठीक है, जब इसमें आप जाएंगे तो जनरेटिंग मॉडल मॉडल बनाना आपको आता है, इस तरह से मॉडल बना। अगर किसी को नहीं पता तो वो कह सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा मॉडल बना सकते हैं, बना लेंगे। कैसे मॉडल बनते हैं, ये बता रहे हैं कमांड को। तो ये वाली जो कमांड है, ये मॉडल के साथ-साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट कमांड। जैसे कमांड की आप मॉडल क्रिएट करें, और अगर आप यहाँ पर आके उसके माइग्रेशन के साथ ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने लास्ट में डबल हाइफन यानी माइनस का चिन्ह लगा, आप माइग्रेशन लिखेंगे तो उसकी माइग्रेशन माइग्रेशन की का फाइल भी बना सकते हैं, और इसको फुल माइग्रेशन इसलिए डॉट एम भी लिख सकते हैं, खाली माइनस एम, उससे भी वो माइग्रेशन क्रिएट कर देते हैं शॉर्ट कमांड में। तो इससे आपको माइग्रेशन करा, और इसमें मुख्तलिफ आगे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इसमें एक ट्री का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह कोई शॉर्ट कमांड ये है। सीडिंग आपके में एक कॉन्सेप्ट होता है। सीडिंग का बेसिकली ये होता है कि जो आप डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ। कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मैं बैठ एंट्रीज कर रहा हूँ, मुझे 2 साल 5 साल 10 का रिकॉर्ड चाहिए। तो वो सीडिंग के कॉन्सेप्ट से आप डमी एंट्रीज कर लेते हैं, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड बता देते हैं, और उसको जब रन करते हैं तो दूसरा तरफ टेबल के अंदर उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, इसका कंट्रोलर है, फिर कंट्रोलर के साथ लेकिन बात मॉडल के साथ साथ माननी है। ये तलाक नहीं मिलता। मॉडल बनेगा, मॉडल के साथ ही मॉडल के साथ अगर मॉडल का काम हो कंट्रोलर भी चाहिए तो कंट्रोलर में बन जाएगा, रिमोट कंट्रोलर चाहिए तो रिमोट कंट्रोलर बन जाएगा। मतलब मुख्तलिफ ये बाकी वाला चीजें आप सारी इसमें देख सकते हैं। लेकिन आप डिटेल में जो बेसिक तरीके आप सीख रहे हैं, सारे को मेन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। फिर सेटिंग का मैंने सोचा तारीफ पे सेटिंग बहुत सारी जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं पड़ती, क्योंकि आपको डमी डेटा इंसर्ट करना पड़ा कि आपका व्यू सकते हैं, आप देख सकते हैं मॉडल में देखिए एंट्री करते रहिए, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से जितने भी रिकॉर्ड आपने वहां पे इंसर्ट कर दिया फॉर टेस्टिंग पर्पस, आप वहां पर डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं, तो आपके सामने आ रहा होगा कि मेरे पास ये रिकॉर्ड आपने व्यू कर सकते हैं, डिलीट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे करना है आप इजीली करवा सकते हैं ताकि रिकॉर्ड आपके पास हो। ठीक है, समझ आ गई बात ये वाली। उसके बाद चले जाएँ तो ये उसने जो मॉडल क्रिएट किया है, ये बेसिकली आपको दिखाया जब आप मॉडल क्रिएट कर लेते हो तो उसका इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन के आ जाता है आपके पास। बेशक आप जो है कोई मॉडल उसी तरह से जो आपने हमने यहाँ पे क्रिएट किया होता कि आपको उससे याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रंट ऑपरेशन था, इसके अंदर ये ऐप होती है, ऐप के अंदर मॉडल की फाइल होती है, मॉडल के अंदर ये प्रोडक्ट के नाम से अपना क्रिएट किया था। तो ये बेसिकली हमारे पास वो मॉडल बन के आया हुआ है। तो अब इसके अंदर जो भी फिर मैंने उसकी लॉजिक लिखी होती है, जिस तरह मैंने काम करवाने में उसकी लॉजिक होती है, मॉडल यूज़ करती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी आता है, भाई यूज़ हैज़ करके करके का काम करता है। इस तरह की ये चीज़ बना के दे देता है, बाकी इसका हमारे पास लॉजिक ठीक है, और जस्ट भी साथ में लिख देंगे ताकि अगर कोई फाइल को रिक्वायर्ड है तो हम इस तरह करके इसमें फाइल होता है। वो फिर कोई लाइब्रेरी है, कोई और चीज़ है, वो फिर मुझे डिपेंड करता है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए, तो उस बेसिस पे मैं वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे टेबल है, आपके पास आ रहा है, ये जो आपका स्लाइड है, ये बेसिकली उसका टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो मेरे पास स्लाइड के नाम से टेबल है, ये चीज़ होती है कि जितना भी आपने बोला दैट cell element with database table correspond to star kind model. By convention, the same case, the name of the class will be used table consider citizen name.
लैटिन मॉडल फॉरेन, लेकिन का ओपनली आपको आइडिया होगा बात आप पढ़ चुके हैं पहले, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी है या जावास्क्रिप्ट या पीएचपी या किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाए तो उसमें मुख्तलिफ आपके पास चीजें होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, एक कैमन होता है जिसमें सेकंड लेटर का वर्ड, सेकंड वर्ड जो होता है उसका वो अपर केस में होता है, वाले जो हैं, इसका वो टेबल जो नहीं मालूम के पास यूजर इंटरफेस और कैसे लिखना है, तो यूजर का डी कैपिटल आ तो आपका क्या रखना है, इसी तरह पासिव केस में दोनों लेटर्स का अपर केस में होते हैं कि आपके पास क्या नाम है इसका, यूजर भी यू कैपिटल होगा, डिटेल्स का डी कैपिटल, वो होता है पासिव, और इसका स्नेक केस आपके पास होता है अंडरस्कोर लगा देता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो अंडरस्कोर यूज करो तो क्या ये लिखा है, ये बात है अंडरस्कोर मल्टीपल वर्ड से तो उसने अंडरस्कोर लगा दिया, वो ये तरीके के आपके पास बन रहा है, आप देख सकते हैं जाके, पर जैसे कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये एक आपके पास आपका टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप लोग को जो भी नाम उसने बनाया हुआ तो यहाँ पर जैसे तरीके से बात की माय राइट नाम से बाहर बनाया हुआ तो माय राइट के नाम से आपका टेबल क्रिएट हुआ हुआ, तो इस तरह करके आप अपने टेबल को लिंक कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसमें यूजर इसमें लाभ है। लेकिन चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, क्रिएट भी किया था, जैसे मैंने मॉडल बनाया था, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के नाम से हमने अपने पास माइग्रेशन भी क्रिएट की होगी है प्रोडक्ट के नाम से। ये मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम से मैंने अपना टेबल भी क्रिएट किया हुआ है। तो जो डेटा जितनी भी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और उसमें अगर जब रन करता हूँ तो ये फिर बात करता है। इस वजह से थोड़ा आपको ज़्यादा सीधे सीधा इसके अंदर जाके पाते हैं। ठीक है, जितना फैक्ट्री फैक्ट्री इसके अंदर आगे पाते हैं। तो ये फोल्डर यहाँ पर डेटाबेस से रेलेवेंट पाई जाती है। सीधे से फैक्ट्री और माइग्रेशन को डेटाबेस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे भी ठीक है, तो यहाँ पर वो आप अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे हुआ है। दूसरा प्राइमरी की इसके अंदर जो होती है वो आपको पता है प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की आपके पास हर टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है हर सूरत। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपके पास कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट ना करे टेबल की। तो वो टेबल ही काम का नहीं होता जिसमें प्राइमरी की नहीं होता। हर एक टेबल के अंदर उसकी आइडेंटिटी, उसके रिकॉर्ड की आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की भी आप आइडेंटिफाई करते हो। जो भी रिकॉर्ड होता है उसको यूनिक आईडी असाइन हो जाती है। वो यूनिक आईडी उस टेबल की प्राइमरी की होती है और जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो यही आईडी उनके किसी और टेबल में जब जाती है तो एज में फॉरेन की क्रिएट होती है जहाँ पर उसका रिलेशन बना है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि भाई एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक टीचर से पढ़ सकता है, जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बनेगा आपको उसके अंदर कोई अगला टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट और टीचर की दोनों की आईडी जाएंगी, जिसमें स्टूडेंट की आईडी प्राइमरी की और टीचर की आईडी फाइनली जो है वो थोड़ा सेव हो जाएगी और वो दोनों वहाँ पर एज फॉरेन गेट क्रिएट हो रही है और उसके भी एक आईडी होगी उस रिकॉर्ड की जो होती है प्राइमरी की उस टेबल की तीन टेबल हमने बनाया तो कंपोनेंट की जैसे आप जो बनाना क्या हो गया आप उसको क्या कहते हैं एक अलग से टेबल बनाते हैं जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है। एक तरीके का होता है कि आप सेम टेबल में ही कोई रिकॉर्ड पास कर लेकिन आप मुझे बताओ कि नहीं ये तो एक में ही आ सकता आप एक से मल्टीपल को बढ़ा सकते हैं तो अब आपके पास एक अलग तरीका बनेगा जैसे स्टूडेंट की आईडी जाती है टीचर की आईडी जाती है तो अगर टीचर की आईडी में मल्टीपल टाइप होंगे तो उस टीचर के सामने जो स्टूडेंट की आईडी है वो डिफरेंट होती जाएगी। टीचर मतलब आता वो ए स्टूडेंट को बुला रहा है बी को सी को डी को तो बाकी बात बच्चा की ए की आईडी बी की आईडी सी की आईडी जैसे मैंने कहा कि ये स्टूडेंट को पढ़ा है और अगर आप सिंगल टीचर और स्टूडेंट को देखते जाएंगे तो फिर आप उस आईडी के अगेंस्ट देख सकेंगे कि कौन सा टीचर पढ़ा हो तो आप उसको जो आगे टीचर आगे आप देख सकते हैं इस तरह के रिलेशनशिप डिफाइन करना तो जैसे कि प्राइमरी के कॉन्सेप्ट आपके पास बना दीजिए प्राइमरी क्या चीज है प्राइमरी आपके पास हर टेबल के अंदर मस्ट एग्जिस्ट करेगी ऐसा कोई टेबल नहीं बनता है नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइमरी की किस आती वो मैं आपको दिखाता हूँ बता डेटाबेस की प्राइमरी की कैसे बताता हूँ प्राइमरी क्या है या नहीं। कोई भी आप यहाँ से
ये वाली आपकी जो है प्राइमरी की है। इसके आगे तो आपके पास एक की बनी होगी फॉरेन की में भी सामने की बन जाती है, सामने की बन जाती है, आप मार्केट में करते हो की मान जाती है। लेकिन साथ में ये चीज ऑटो के लिमिटेड होती है। ये चीज यूनिक होती है। आपके पास कभी रिकॉर्ड दोबारा नहीं आएगा कि आईडी क्रिएट करते हो, लाइक मतलब कि कंपनी नंबर आईडी बन चुकी है और आप डिलीट कर चुके हैं, इसको दोबारा कोई नया रिकॉर्ड जनरेट करते हैं तो प्लीज दोबारा कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड 4 नंबर से स्टार्ट होगा। बेशक आपके थ्री तो मैं डिलीट कर चुका था, आप थ्री तो टेबल में एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो रिपीट नहीं हो सकता। ना ही ये नल वैल्यू एक्सेस करेंगे अपने पास, इसके पास कोई एम्प्टी वैल्यू भी नहीं आ सकती प्राइमरी की जो, क्योंकि वो क्या है यूनिक आइडेंटिटी है। यूनिक आइडेंटिटी जब क्या थी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको दोबारा से क्रिएट करें। तो आपका अपना आईडी कार्ड, आप बहुत सारा अपना आईडी कार्ड बना हुआ, आपका बना हुआ आईडी कार्ड पे आपको एक नंबर असाइन होता है। आप चाहे इस दुनिया में रहते हैं नहीं रहते, इस दुनिया में रहो ना रहो, तो आईडी कार्ड नंबर क्या है वो किसी और को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, ये मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि कन्फ्यूजन जब आईडी कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ मल्टीपल लोग आ रहे थे, तो आप किसको पकड़ेंगे? मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करके फरार हो गया, उसको आपने चेक करना है और अगर आप आईडी कार्ड नंबर डालें तो उसके 3-4 लोग आ रहे हैं, तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सन करके गया? तो ये चीज़ इस तरह यूनिकनेस खत्म कर देती है। तो इसमें जो यूनिकनेस होती है वो उसका मतलब ये होता है कि ना ये नल वैल्यू मेंटेन करेगा, ना ये रेपिटेशन में आएगा। अगर एक आईडी डिलीट हो भी गई है तो वो दोबारा क्रिएट नहीं होगी, उसके बाद नेक्स्ट वाले को कर सकते हैं, वही बन जाएगी। तो प्राइमरी का ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? इस तरह तो यहाँ पे क्या बता रहा है जी? तो मेरे के बारे में बता रहा है। will also assume that the body corresponding database has applied आपके पास कि वो कहना खुद से वो assume करेगा कि आपके टेबल के पास अपनी एक प्राइमरी की है जो कि आईडी के नाम से आती है। जब आप माइग्रेशन क्रिएट करते हैं तो माइग्रेशन जैसे क्रिएट करेंगे आपके पास दो चीजें बन के आती है, एक ये वाली आईडी बनी होती है और दूसरा ये वाला आईडी लिखी होती है। ये आपकी प्राइमरी की क्रिएट करवानी और ये अपडेट और क्रिएशन डेट टाइम वगैरह 3 कॉलम यानी इसमें बने हुए मिल जाते हैं। मतलब हर आईडी से एक यूनिक प्राइमरी की वाला कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा आईडी और दूसरे पे आपके पास अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड इस तरह का के नेम बन जाते हैं। इसमें टाइप होती है पहले में लिखी पीरियड और 11 उसकी लेंथ होती है और ऑटो इंक्रीमेंटेड उसके अंदर आता है जो आपके पास आईडी वाले से बनेगा। और जो टाइम स्टैम्प का अगर वो टाइम स्टैम्प और उसके क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड दो फील्ड को बनाते हैं। और उसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइम टाइप होती है वो टाइम स्टैम्प का नाम। तो आप इसको भी टेबल हम देखते थे जो आया और पैरामीटर ये फॉर एग्जांपल थ्रेड ऑपरेशन का है। ये प्रोडक्ट का टेबल है। तो ये हमारे पास ये आईडी है, डिफरेंट इसमें उसको असाइन किया है और उसके बाद ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। ये आपका क्रिएटेड ऐड टाइम का वो टाइप है, राइट है। अपडेटेड ऐड जैसे टाइम का है। मतलब नेम और डिटेल्स ये बाकी क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड और आईडी वगैरह ये वहाँ पर डाल के इसमें जनरेट करके हमें दे दिया। अगर ये नाम लिखना चाहूँ तो मैं बात ऑपरेट नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है। इनको टाइप में रीड करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें चार्ट आपको मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट एजेंसी से बात करते हैं किस साइड पे बच्चे बना सकती हो, क्या-क्या आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है। जैसे स्ट्रिंग टाइप रखना था, स्ट्रिंग रखा, स्ट्रिंग से बाहर चार्ट को फाइल मिल जाएगा। स्ट्रिंग से बाहर फाइल इस तरह आपके पास टेक्स्ट और टेक्स्ट की लेंथ भी अगर आप उसको डिफाइन करें तो आप कर सकते हैं तो और इसमें कैलकुलेट के अंदर लेके चला। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि क्या प्राइमरी की होती है और कैसे बनती है और सारा जो भी है। तो कोई बेसिक तमाम की तमाम कोई बात है तो यार कैसे सिंपल काम कर रहे हैं या प्राइमरी की क्या जरूरत है पूरी की पूरी वही है। अब आते हैं मेन जो अगर तो यहाँ रिलेशनशिप
वही क्रिएट कर लिया, उसके साथ माइग्रेशन बन गई। माइग्रेशन में आने के बाद आप मतलब बिल्ड करें उसमें टीवी में वैल्यू बढ़ेगी। आप अपने सिक्योरिटी बिल्डर के कॉन्सेप्ट है, ये भी आप प्लानिंग करें सिक्योरिटी कैसे बनती है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो इसमें दिखा रहा है ना, सर्च करने वाला ये जो पार्ट है, ये बेसिकली एक क्यूरी है। आप जैसे हम इसमें सिलेक्ट करें फ्रॉम टेबल फाइल्स ऑर्डर बाय जो भी उसका कॉलम आपने रखा हो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाता है और उसके ऊपर फिर वाइल का लूप लगाते हैं या जो मर्जी लूप लगा के उसका डेटा आप रिट्रीव करते रहते हैं, बोले आपके जो कोड लिखने का काम होता है। तो फिर आपको एसक्यूएल की कमांड लिखनी पड़ती है जो पूरी पूरी खुद बनानी पड़ती है। यहाँ उसके फंक्शन होते हैं, आप उसकी बेसिस पे लेकर आते हैं। आप रिट्रीविंग मॉडल, आप मॉडल का मतलब है कि मॉडल में जो आपका डेटा मेजर टेबल लिंक है उससे डेटा लेकर आना। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्लाइट कॉलम कॉल, इसका मतलब कि सारा का सारा रिकॉर्ड फेच कर लो। कहाँ से? टेबल फ्लाइट्स में से, डेटाबेस में, जो डेटाबेस जहाँ पर लिंक हुआ होगा उसमें। अब ये पूरा का पूरा फेच करेगा, आप देखेंगे जितने भी रिकॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल 10, अब ये 10 दफा लूप करेगा और वन बाय वन एक रिकॉर्ड फ्लाइट में बदल जाएगा। यहाँ फ्लाइट मिलेगा, आपको उसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, जैसे आईडी थी, नेम था, डिटेल्स थी, क्रिएटेड ऐड था, अपडेटेड ऐड, चार पांच छह चीजें थी ना उसके अंदर टेबल के अंदर। अब जो जो चीज आपको चाहिए वो एरो ऑपरेटर के साथ आप जैसे खाली नेम चाहिए तो नेम, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें टाइम होता तो उसका टाइम तो सेपरेटली आप पे करते जाते। तो ये वन बाय वन उस कॉलम की वैल्यू उठा रहे हैं डेटाबेस, ये जो डेटाबेस बना है इसके अंदर फॉर एग्जांपल नेम चाहिए तो आप राइट एरो ऑपरेटर नेम कर देंगे तो नेम आ जाएगा। साथ में आपको डिटेल में चाहिए तो जो भी आपने ऐड लाइक ऐड का नाम था, राइट एरो ऑपरेटर डिटेल आ जाएगा, राइट एरो ऑपरेटर क्रिएटेड ऐड, राइट एरो ऑपरेटर आईडी, राइट एरो ऑपरेटर और अपडेटेड ऐड। इस तरह करके आप वैल्यू को वन बाय वन रिट्रीव करते हैं। तो ये आपके पास जो चीज़ है ये आपका क्यूरी है, उसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड फैच कर लिया है और वो कह रहा है कि अब वन बाय वन रिकॉर्ड देते जाओ इसको। अब 10 रिकॉर्ड है तो 10 दफा चलेगा, 100 रिकॉर्ड है 100 दफा चलेगा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं तो एक दफा भी लूप नहीं चलेगा। ये बात समझ आ गई? तो ये इसके अंदर ये है क्यूरी बिल्डर है, ये कंफ्यूजन कहाँ पर आप उसको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने क्यूरी बनानी है। पहले ये चीज देखते हैं, वेयर क्लॉज कैसे लेते हैं, जॉइन कैसे लेते हैं, क्या होती है, रॉ एक्सप्रेशंस क्या हैं, यूनियन सब्जेक्ट आगे डेटाबेस के मेन बोर्ड कौन सा है, ये क्यूरीज बनती है, आप बोर्ड के टेबल को या कुछ इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, उसके ऊपर ये ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। यूनियन में जिस तरह मैथ्स का कॉन्सेप्ट था, ये जो सिमिलर होते हैं उसको कंसीडर नहीं करता, तो वन टाइम मिलता है, ऐसे ही होता है 1 2 3 4, वो तो सर्टिफिकेट करना चाहिए ना। मतलब उसमें क्या होता है कि आपके पास ज्वाइन मिला देता है, जो मल्टीपल टाइम आ रहा था उसको वन टाइम करना देगा, जो एग्जिस्ट नहीं करता ना तो जैसे कोई क्लॉज ऑन देयर क्लॉज वेयर नॉट क्लॉज देयर एनी वेयर ऑन, ये पूरे डेटाबेस के जैसा कि वेबसाइट फ्रॉम टेबल एक वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो वेयर क्लॉज क्या बनता है, वेयर आईडी इज नॉट इक्वल टू दिस, तो वेयर नॉट ये बनेगा। तो मतलब इस तरह के जो आप पूरे के पूरे अपने मास स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर उसके कोई ना कोई छोटे छोटे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग स्टेटमेंट देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट डीबी के साथ कनेक्टेड है, कोई टेबल नहीं, मॉडल के साथ ही मॉडल बनाया होगा तो फिर तो यहाँ पर टेबल देने की जरूरत ना होती। आप डायरेक्ट मॉडल का जो ये काम आप यहाँ कर रहे हैं, ये फ्लाइट ये नाम से देखो ऊपर देखें कि मॉडल लिंक है इसका, ठीक है नजर आ रहा है ग्रीन है। ये जो आपके पास ऊपर मॉडल लिंक हुआ है, हाईलाइट हुआ है part, और ये नीचे आपने बताया था उसको आपको अलग नहीं बताना होगा, डीबी कॉलम टेबल अलग टेबल का नाम, मॉडल का नाम देते तो एटलीस्ट ये आपका टेबल है क्योंकि मॉडल टेबल के साथ लिंक होता है नाम। ताकि अगर मेरे पास मॉडल नहीं है मैं डायरेक्ट डीबी के साथ कनेक्ट करके वो अपना टेबल वहाँ पे रिटर्न नहीं करता, उसका पैटर्न ये वाला है, ये वो क्वेरी बनाएगा। डीबी ऊपर पहले ये लिंक करनी पड़ती है, आगे ये लेवल फिर ये आपको लिंक करना पड़ेगा अपने पास। उसके बाद डीबी क्योंकि डेटाबेस ये उसके पास पड़ा हुआ है कहीं कौन सा है कनेक्शन वो इसमें जाओ, फिर आगे बता रहा है टेबल कौन सा देना है, तो वो बता रहा है टेबल मेरा यूजर है, फिर वो बता रहा है कि मैं क्या क्या करना है। अगर आपको मल्टीपल कॉलम से
सिंपल नहीं कर आप यहाँ देखें उसने ये नेम ईमेल और इसका शॉर्ट नेम अपनी मर्जी का दिया है ईमेल नहीं किया उसने क्योंकि ईमेल कीवर्ड भी होता है तो उसने कहा ईमेल एज अपना नेम असाइन कर दिया राइट टाइम एज यूजर ईमेल आप जो डेटा आप गेट करेंगे वो यूजर ईमेल में तो आप बना रहे हैं ना इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करेंगे ना कभी रन करने के बाद डेटा आ जाएगा फिर स्टोर भी तो करेंगे उसके ऊपर फिर लूप लगेगा और फिर आप बताएंगे जैसे आपने यहाँ पे लूप लगाया और इससे आप उठा रहे हैं कि फ्लाइट के अंदर मान लीजिए डेटा स्टोर हो रहा है फ्लाइट के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है ना तो वन बाय वन आने के फ्लाइट नेम फ्लाइट आईडी एक्सपायरी ये चीज करते हैं तो वहां पर भी जो कॉलम आपने बनाए आप यहाँ पे शुरू करके वो आप यूजर कॉलम वेरिएबल में डेटा होगा नहीं होगा तो उस वेरिएबल से आप जब रिट्रीव करेंगे और मैं यूजर कंसीडर कर रहा हूँ यूजर एरो ऑपरेटर यूजर एरो ऑपरेटर यूजर अंडरस्कोर ई क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नेम असाइन कर दिया अगर ये चीज ना असाइन की होती तो यूजर एरो ऑपरेटर ईमेल कर ये बात समझ आ गई ये भी समझ आई दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि मॉडल लिंक होगा तो फिर कैसे करना है मॉडल लिंक नहीं है उससे क्वेरी बनानी है तो फिर कैसे क्वेरी बनानी है ये बात समझ आ गई सिलेक्ट दोनों क्वेरी थी ना यहाँ पे आपको क्लियर होगी बात उसी तरह डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यहाँ पे होगा ये डिस्टिंक्ट क्या होता है जो यूनिक है लाइक फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड यूनिक होंगे वो लिखा सारे रिकॉर्ड अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो रेपिटेशन वाले नहीं लिख रहे फिर जिस तरह आप कहते हैं कि कॉलम पे भी लगा सकते हैं लिख के आप कहते हैं डिस्टिंक्ट नेम अब नेम अली अली 4 5 6 दफा तो वो एक नाम बस उठाएगा अली और वो ले आएगा कभी अली का नाम इसमें अली का आपका उस्मान आ गया मतलब मल्टीपल नेम का है तो फिर जो अगर हम 2 3 बार था उस्मान भी मल्टीपल टाइम था तो वो वन वन टाइम को ब्रेक करेगा तो डिस्टिंक्ट यहाँ पर आपके पास डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली यूनिक रिकॉर्ड लेगा रेपिटेशन वाले रिकॉर्ड को वो कंसीडर नहीं करते। नहीं करेगा ठीक है तो ये वो बेसिक यहाँ पे बात है तो आपके पास सेम रिकॉर्ड है सेम नेम से जिस भी कॉल को आप लगाए जिस भी चीज आप लगाए तो उसके अंदर से वो सिर्फ अगर मल्टीपल का टाइम आ रहे हैं तो उसको वन टाइम उठा के लेकर आए मल्टीपल टाइम नहीं लेकर आए देखो क्या ये होती है यहाँ पर इसी तरह अब यहाँ पर आप if you have a query builder instance you will add a column that's existing आप यहाँ पर select clause में नहीं आप पहले पहले तो आप मुझसे इसे करना चाह रहे हैं तो फिर आप इधर आके क्या कह रहे हैं कि पहले तो आपने ये बनाई थी ना पूरी चीज बनाई थी तो आपने इतना पार्ट बना दिया गेट नहीं किया था अभी तक कुछ पार्ट बना कर रखा हुआ था अब आप कहते हैं कि जहाँ पे मुझे दूसरी लैंग्वेज ऐड कर देते हैं आप ये ऐड नेम के साथ साथ तो एज भी गेट करती है यानी वो ऑटोमेटिकली क्वेरी के अंदर कहते हैं सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम टेबल यूजर ये चीज वहां बन जाएगी पहले सिर्फ नेम गेट करने की कोशिश होगी अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास पहले से बनी है और उस जगह पे मैं साथ में कोई नया कॉलम नए से बना दिया कि जो उसमें एक्सेस भी करता हुआ डेटाबेस ये ना होगा टेबल में वो है नहीं और आप देखिए तो आ ही रहा तो कुछ कॉमन सेंस भी आपने लगानी है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं यहाँ भी बताऊँ तो वो कॉमन सेंस की बात होगी कि अगर मैं ऐड करवा रहा हूँ कोई चीज़ तो इट मीन कि वो चीज़ वहाँ होनी भी चाहिए आपका खुद से कोई एबीसी लिख के कौन ये नहीं आ रहा तो ये फिर मतलब आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं क्यों इस प्रकार के मेरे पास तो है ही नहीं एक चीज़ मैं अगर अपनी भी कोई चीज़ निकालूंगा मेरे पास वो होगी तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा ना एक चीज मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती और मैं रोना ला रहा है घर में कि वो चीज मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इस्तेमाल तो कर पाएंगे ना जब होगी जब है ही नहीं एक चीज तो कैसे करूंगा तो सिमिलर यहाँ पर भी जो ये चीज आप ऐड करवाएंगे जिसका मतलब ये है कि वो डेटाबेस में पड़ी हुई थी पहले मैं सिर्फ नाम लगा रहा था मुझे नेम की जरूरत थी अब मुझे उसके साथ एज भी देनी शुरू करनी है या कोई और वाला
ये वो एज वो है जो उसमें पहले से एग्जिस्ट करता होगा डीबी के अंदर जो बात ये है कि ये पहले मैं गेम उठा रहा था खाली, अब मुझे डिटेल्स चाहिए, तो ये डिटेल इधर होना चाहिए। ये ना मैं डिटेल आई थी, अब मैं वहां पे कह रहा हूँ डिटेल भी फैला दूं मैं, कोई जल्दी बात समझ आ गई है? यस। जिसको इसमें कंफ्यूजन है, ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह करके आप ये अपनी एक्सप्रेशन यानी कि पूरी की पूरी थ्योरी बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस दोबारा देख लें कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मॉडल लिंक किया टॉप पे, मॉडल लिंकेज के बाद ठीक है, नो सर। यस सर। अच्छा जी, ये जो आपके पास है ये यहाँ पे हमने मॉडल को लिंक करना है पहले टॉप पे, और फिर अपने पास उसकी सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट बनानी है। और अगर हमारे पास खुद से क्वेरी करानी है तो मॉडल नहीं होता, आप डायरेक्टली डीबी लिखते हैं और डीबी ऊपर यहाँ टॉप पे आपको ऐड करवाना पड़ता है उसकी कमांड। समझ आ गई जी? अब ये काम हम कर भी चुके हैं, पहले वाला करेगा वो काम करें जी, आप आ जाते हैं टोटल पा दिया जी हमारा। ये देखें जी हमने प्रोडक्ट ये मॉडल ऐड किया, ठीक है जी। उसके बाद जिस भी जगह पे मुझे चाहिए था ये लेटेस्ट रिकॉर्ड का पहला, और फिर आगे पेजिनेशन लगाइए, ये आगे काम करते हैं नाम भी लगाए तो आपको सारा रिकॉर्ड आ जाए। जब पेजिनेशन लगा दी तो देखो पेजिनेट मतलब पेज पेज कितने पर हैं? रिकॉर्ड पर पेज 5 रिकॉर्ड आपको देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल 50 रिकॉर्ड आपके पास जीरो में पड़े थे, तो यहाँ पे क्या बनेंगे 5 10 पेजेस बन जाएंगे, पर पेज 5 है ना, टोटल कितने बने 15। 50, 50 को 5 पे डिवाइड कर दें, 50। 10 आ गया, बन जाएगा। यस सर। तो आप पे 10 पेजेंगे, नीचे पेजेस बनेंगे 1 2 3 4 5 10। और अप टू 10। अब जब आप पहला डिफॉल्ट इसको कॉल करवाएंगे तो पहले 5 डिफॉल्ट, पेज 2 पे जाएंगे तो उसके बाद 6 7 8 9 10, पेज 3 पे जाएंगे तो 11 12 से 15 एंड सो ऑन। ये वो नीचे आपके पास हम व्यू लोड करवा रहे हैं कि जहाँ पर मुझे ये रिकॉर्ड भेजना है। तो मैंने उसको बताया कि भाई प्रोडक्ट का एक फोल्डर है उसके अंदर इंडेक्स की फाइल है, व्यू कहाँ होता है वो भी देख लीजिए। ये सारा काम हम कर चुके हैं। ये प्रोडक्ट का फोल्डर नजर आ रहा है जी, नजर आ रहा है फोल्डर, इसके अंदर इंडेक्स नाम से फाइल है। तो ये चीज है प्रोडक्ट डॉट यस। इंडेक्स, क्या मतलब है इसका कि प्रोडक्ट का फोल्डर है, डॉट का मतलब यहाँ पे स्लैश होती है, तो आप नॉर्मल स्लैश करके फोल्डर सब फोल्डर बनाते हैं, यहाँ डॉट के साथ होता है। ये ग्रेड टैबलेट के अंदर और लार्वल के अंदर जब आपने फोल्डर सब फोल्डर बनाने हैं तो आप फिर उसको स्लैश के साथ नहीं करेंगे बल्कि डॉट। डॉट के साथ करेंगे। तो क्या आपके पास इंडेक्स की फाइल है, वो कहता है कि ये डेटा ले जाओ। अब ये डेटा कहाँ से है? ये वो वेरिएबल है कॉम्पैक्ट के अंदर जो ये ऊपर से आपने बनाया है। जो नाम यहाँ देंगे वही नाम इधर देंगे। यहाँ अगर एबीसी लिखा होता तो इधर एबीसी आना था। बात समझ आ गई जी? और फिर आपने क्या विद विद का मतलब है कि सात पर पेज कितने लेके जाने और पेजिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट करना है। समझ आ गई? तो ये पूरा का पूरा बना के देखा, आप इंडेक्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे और सॉरी मैंने क्रिएट ओपन कर ली, इंडेक्स पढ़ना है इंडेक्स का लिखा है। ये सेकंड। इंडेक्स यहाँ पहुंचेंगे, ये आपका वो लूप लगा हुआ है हमारे पास और इसमें से वो प्रोडक्ट्स
कर रहे हैं एज प्रोडक्ट या जो मर्जी नाम दे, इधर वही जो मर्जी नाम हो सकता है। यहाँ से जो डेटा आप लेकर आ रहे हैं उसका नाम, और फिर आप वन का प्रोडक्ट में नेम, प्रोडक्ट में डिटेल एंड टू ये चीज आपको चाहिए। और लास्ट पे ये आपके पासबुक वेरिफिकेशन के लिंक बने हुए यहाँ पे प्रोवाइड हो कर देगा कि 1 2 3 जो भी पेज के इससे वो लिंक क्रिएट करके आपको ये बेसिक इसका लिंकेज होती है। सही है जी, समझ आ गई बात ये वाली। तो ये चीज़ आपके पास इस तरह डेटा वगैरह बाकी इसके बहुत मतलब आप डिटेल है होती है बेसिक जितना पूरी कॉम्प्लेक्स बनती है। बस एक सिंपल सेलेक्ट करवाने हैं। आपको कॉम्प्लेक्स से डिलीवरी पर ड्राइंग करके पड़ते हैं बाकी सब करनी पड़ती है। तो वन बाय वन चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये रॉ एक्सप्रेशन है जिसका यहाँ इसके अंदर आके आप ये सब चीज़ें बन रही है। ये वाली सब क्यूरीज की है। और फिर वेयर क्लॉज है, ग्रुप बाय है, गेट है, ये टेबल में जाए, फिर आगे जाके ये सब क्यूरी है। ये सब क्यूरी का मतलब होता है क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी बनी है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर से ये कोई काउंट ले रहा है, तो कह रहा है सेलेक्ट करो काउंट, कौन सा काउंट और कहाँ पे रखो। काउंट लेने के बाद कहीं स्टोर करना होता है। अगर मैं इसको सादा आप वो काउंट नॉर्मल क्यूरी देखते हैं तो बनी हुई ये इस तरह का आप इसमें सेलेक्ट काउंट एज आगे कोई अपना चीज वहां डालकर अपनी पूरी क्यूरी बना देते हैं। ये नॉर्मल स्केल मेथड है। और जो वहां पे वो बन रही है इसको हमने क्या करें, ये आप ये छोड़ दें, अभी ये क्यूरी कंसिडर करना है। कितना पार्ट सेलेक्ट काउंट एज यूजर काउंट और इसको देखें सेलेक्ट काउंट सब लैंग्वेज स्क्रीन है हो जाइएगा। यस। अभी सेलेक्ट काउंट यूजर एज टोटल, ये वो कॉलम आपने बताया कि इसका टोटल हो और वो जो काउंट 1 2 3 और 5 है जो भी है उसको इसमें स्टोर करना है। यूजर तो स्टोर करना है ना, अदरवाइज तो ये कोई कॉलम होगा नहीं है काउंट का। काउंट आप रन टाइम पे कर रहे थे, रन टाइम करने के बाद नहीं तो स्टोर करना है वो काउंट लेके, तो वो फिर आप एज करके यहाँ स्टोर करना है। इसमें यहाँ पर वापस जाएंगे जब तो आप आपके पास सेलेक्ट काउंट स्टार का मतलब है जो मर्जी कॉलम ले लो पूरे डीबी में। कॉलम का लेना है तो कॉलम का नहीं मिलेगा, तो मैंने वहां लिखा होता है। आप स्टार भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। समझ आ गई बात एज, और उसको स्टोर करना तो 0 1 2 3 जो भी टाइप चाहिए इसके अंदर और साथ में दूसरा कॉलम उठा रहा है। तो ये कॉलम है स्टेटस दूसरा। जी बात समझ आ गई। इस तरह करके आप क्यूरी जल्दी बनाते हैं। तो ये रॉ क्यूरी के अंदर बनाया कि आप इसके अंदर क्या क्या चीजें डालें। यानी यहाँ पर आपके पास वो जो है एक ले रहा है कि भाई मुझे यूजर के टेबल को डेटा उठाना है, फिर उसका दूसरा टेबल साथ कंबाइन किया है। ठीक है, और फिर उसमें जाके ग्रुप बाय कर रहे हैं स्टेटस के साथ, तो दिन के स्टेटस ग्रुप में मैच करेंगे।
वो रिकॉर्ड करने लगेंगे और यहाँ पे वेयर स्टेटस इज नॉट इक्वल टू 1। ये जो दो एंगुलर ब्रैकेट लगेंगे इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। वो भी लिख सकते हो और नॉट का सिंबल और इक्वल टू वाली जो सिंबल है वो भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई या नहीं? क्लियर हो गई? तो ये बेसिक आपके पास एक फ्लो होता है। इस तरह करके डिफरेंट क्वेरीज आप बना सकते हैं और अपना डेटा बना सकते हैं। अभी जिस तरह ये एक अलग एक और बनाया है, तो मतलब आप इसको बाद में आप स्टडी कर सकते हैं और इन क्वेरीज को समझ सकते हैं। तो ये डिटेल है पूरी की पूरी है। तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि आपने कैसे लेके चलना है, फिर आपके जो जो आपके मसले आए या जो भी आपकी लॉजिक्स आए आप उसकी बेसिस पर भी क्वेरीज बनाते हैं। और फिर डिफरेंट आपको बनी बनाई चीज आपको दी होती है, उसी के अंदर आपने इसको लेके चलना होता है। इसी में आप आगे चाहें तो मुझे भी लॉय क्वेरीज बनाना नहीं है। और जो इधर ये चले वेयर को भी देख लें यहाँ पे ये वेयर उसने लगाया हुआ है टेबल यूजर वेयर जिसके वोट 100 है और एज जिसकी ग्रेटर देन 45 उसका रिकॉर्ड है। Select select from table user where vote equals to 100 and age is greater than 35 पूरी लिखना है। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. इसी तरह ये where not ये डायरेक्ट भी आप where not जहाँ पे ये चीज ना हो इसका ये मतलब है ये फंक्शन है और ये अंदर पूरा पूरा एक और फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर एक और भी आपको चाहिए। ये पूरा एक और फंक्शन है ये बार आगे की चीजें वेयर नॉट ये पूरा फंक्शन मान लिया गया जहाँ पर जो ये रिकॉर्ड रिटर्न करे वो ना हो ये भी मान लिया ये पूरी दुनिया वेयर क्लियरेंस और प्राइस इज लेस देन और भी का मतलब है कि यहाँ पे और भी दो कंडीशन आप कहते हैं वेयर ए एंड बी यहाँ पे और आ गया वेयर क्लियरेंस इक्वल्स टू ट्रू और यार्ड क्लियरेंस ट्रू या प्राइस उसकी लेस देन 10 हो ये वो चीज आपको रिटर्न करेगा और जो अगर ये दोनों में से जो भी है वो रिटर्न करके आपको देगा वो इस प्रोडक्ट के अंदर फिर मैच करेगा वेयर नॉट इज दिस तो जो भी चीज आई है प्रोडक्ट में वो नहीं होती है। बात समझ आ गई? Yes, sir. तो ये वो चीज बना रहा है इसमें। तो मतलब ये फिर पूरी की पूरी वही बात है कि ये इंटेंट चीजें सारी की सारी इस तरह बताई नहीं जा सकती ये कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमें चीज कैसे लिखनी है क्या बनाना है इसको फिर आप अपने पास इम्प्लीमेंट डिफरेंट वेज में करते चले जाते हैं फिर रटे नहीं है ये आपको पता होना चाहिए बस सिंपल के वेयर क्या है वेयर और क्या है वेयर नॉट क्या है इन चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए अंदर रट्टा नहीं मैं लगा सकता ये बात अपने माइंड में रखेंगे आप कहीं क्योंकि यहाँ तो ये आपकी लॉजिक नहीं है आप जब बात करेंगे क्या काम आता है आपके पास आपको तो उसकी बेसिस पे लॉजिक लगानी होती है उसकी बेस पे आपको क्वेरी लिखनी होगी तो वो चीजें आप अपने माइंड से उस टाइम पे लॉजिक क्रिएट करते हैं और फिर उसको लेके चलते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपके पास पता होनी चाहिए बाकी आप इसको अब जैसे ये आ गया है अब उससे क्या कि वेयर अब ये पूरी क्वेरी बनी गई अब इसको नहीं करेगा अब ये उससे क्या है कि मैंने लारावेल में बनाई है और ओरिजिनल के लिए इसका तो एक चीज दोनों बनाएंगे तो उससे क्या कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू एंड करके उसने क्या है इनमें से फिर जो मर्जी जो वेयर एनी को होता है या तो नेम उसका या फिर ईमेल उसकी या फिर ईमेल उसका इससे मैच कर अब इसमें लास्ट पे स्टाइल लगा हुआ है इसलिए शुरू में यही चीज होनी चाहिए आगे एग्जांपल के बाद जो मर्जी हो जाए
ये बात समझ आई है? यानी नेम शुरू अगर नेम को मैच करें फिर नेम लाइक एग्जांपल और आगे स्टार्टिंग करनी है। तो प्लीज के नेम में नेम जो स्टार्ट हो वो एग्जांपल से करेंगे उसमें तो होना चाहिए ई एक्स ए एम ई एल ई आगे चुके जो मर्जी हो। जैसे मोहम्मद और अली, मोहम्मद हसन, इस तरह के डिफरेंट नेम्स आते हैं ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे नेम के शुरू में मोहम्मद होना चाहिए तो मोहम्मद से मिल सकता है। आगे परसेंटेज का मतलब है कि आगे नेम में जो गलती करते हो। ये बात समझ आ गई है या नहीं समझ आई? जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो मैं कहूंगा वेयर लाइक, लाइक का मतलब पूरा एग्जैक्टली कोई चीज नहीं होगी। लाइक का मतलब होता है कि मिलता जुलता इस तरह का। लेकिन अगर शुरू में भी स्टाइल वो स्लैश होगा परसेंटेज का सिंबल शुरू में भी परसेंटेज होगी तो इट मींस कि इन बिटवीन के नंबर होना चाहिए। शुरू में जो मर दिया है लास्ट में जो मर दिया है इन बिटवीन तीन में कहीं ना कहीं एग्जांपल होना चाहिए। लेकिन आप शुरू में कुछ नहीं लिखा तो इट मींस शुरू में आपके पास एक एग्जांपल होना चाहिए। उससे आगे फिर जो मर्जी चीज आ जाए। बात समझ आ गई ऊपर से गुजर गई? इसको ये बात नहीं समझ आई? क्लियर हो गई बात? इसी तरह ईमेल, अब ईमेल में एग्जांपल और आगे अब इसमें और लगा हुआ है। या तो नेम मैच कर दे या ईमेल मैच कर दे या फोन नंबर मैच कर दे। तीनों में से कोई एक का मैच करना जरूरी है। लेकिन एक्टिव मस्ट बी इक्वल्स टू ट्रू। एक्टिव होना चाहिए ट्रू और इन तीनों में से कोई हो जाए कि एंड लगा हुआ है। एंड के बाद प्रिंसिपल भी है और वाली इनमें से कोई एक मैच कर दे और मस्ट बी एक्टिव ट्रू हो। ये आपको बात समझ आ गई कि ये दोनों मैच करने जरूरी है। या फिर ट्रू वाला और उन दोनों उन सब में से कोई एक, क्योंकि इन बिटवीन एंड लगा हुआ है। अगर और लगा होता ना तो फिर ब्रैकेट की भी जरूरत ना होती आपको। आप करते एक्टिव ट्रू हो और नेम ये हो और यानी उन चारों में से कोई एक भी मैच कर देता तो क्यों नहीं रिजल्ट मिल जाता। लेकिन अब आपने शर्त रख दी है कि एक्टिव तो मस्ट ट्रू होना। वहां आगे भी तीनों में से कोई एक साथ में कोई आ जाए। समझ आ गई? तो ये बेसिक इसका चीज होती है। अब जैसे ये शुरू में आपने दोनों जगह परसेंटेज लगा जी। मिनट चला गया? यानी कि मैं आपसे बेसिक क्या करूँ वहां पे लास्ट पे स्टार है वो परसेंटेज का हम नेक्स्ट पे शुरू में आ जाएगा ये दोनों तरफ आ जाएगा। आ रही है स्क्रीन? हाईलाइटेड लारा पे जहाँ हाईलाइट हुआ हो। ये समझ आ गई बात? या नहीं समझ आई? तो लारा पे को समझ आया? सर परसेंटेज का मतलब है कि टाइटल कॉन्टैक्ट में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। नहीं नहीं परसेंटेज का मतलब जी लारा पे से मतलब है इन बिटवीन लारा पे होना चाहिए स्टार्ट में कुछ भी हो सकता है। आई लाइक, आई लाइक को, आई हेट को, इससे कोई नहीं है। बस उसके अंदर कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं लारा पे लगाना चाहिए। टाइटल और कंटेंट दोनों में।
टाइटल और कंटेंट दोनों के बारे में जानते हैं। ये मतलब है टाइटल में भी ला रहे हैं। सर मतलब टाइटल और कंटेंट के दरमियान कंटेंट के दरमियान पैरेलल थी। नहीं है। अब इसमें कहा इसमें वेयर पब्लिश टू हो और वेयर और हाँ ये दोनों के टाइटल में भी वेयर और दिखाई नहीं की ऐड करके एंड टाइटल लाइक दिस अब इसमें डेटाबेस को देखकर ये समझ आ गई एक ये वाला भी एग्रीकल्चर है। समझ आ गई जी या नहीं मुझे ऊपर होगा तो बोलूँगा नहीं ऊपर क्या था ना बोलते हैं सही हो गया तो इस तरह करके आप और इस तरह आगे मतलब जेसन मैंने ज्वाइन है मेरे में ज्वाइन जेसन अब यहाँ पे जितना ये बेर लगा हुआ है तो ये आपके पास इसमें आपके जेसन अब वो जेसन का आइडिया जेसन का हमने पहले भी पढ़ा था सिंपल टेक्स्ट एक आपके पास होता है वो लिखा हो वो फॉर्मेट बन जाता है और वहाँ पर कहीं रेफरेंस होगा उसके अंदर डाइनिंग होगी डाइनिंग के अंदर फीड होगा पूरा का पूरा एक पाथ बन रहा है एक एरे बनती है एरे के अंदर एक फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस की एरे है प्रेफरेंस की एरे के अंदर एक डाइनिंग का डाइनिंग के अंदर मील है मील की वैल्यू आ गई है सर तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा का पूरा उसमें इस पैटर्न के है सिमिलर यहाँ पे जेसन कॉल है जेसन का नेम पे जेसन में ऑप्शन लैंग्वेज अपनी है जेसन कोई बड़ी होगी उसमें से मैच करवाएगा ये यहाँ पे अपने जेसन का एग्जांपल दी है तो ये पूरी एक्सटेंशन कर लेंगे स्टॉक के स्टेट का है कि जेसन का ऑप्शन आपको ठीक है समझ गए मतलब आप यहाँ पर आकर मल्टीपल कर देंगे इन दोनों में से आपके पास वहाँ पर यानी कहने का अगर आप जैसन को जाकर भी देखें जिसको नहीं पता कि जैसन सिंपल रिलेटेड डिफरेंट होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्पफुल साबित होती है डेटा ट्रैकिंग के लिए आ गई है तो वो एक पूरी की पूरी एरे बनती है या ऑब्जेक्ट बनता है उसको कोर्स दिया जाता है और वो जब कोर्स दिया जाता है तो नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाती है उसकी एरे है लेकिन नॉर्मल स्ट्रिंग उसको जब रिट्रीव किया जाता है तो वापस एरे में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको इजीली देखा जा सके समझ गए पता नहीं बात क्लियर हो गई अब ये का आप इसको अपने आप को स्टडी करें ये लैंग्वेज के डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें होती है मेरे पास नहीं है ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं थ्योरी बिल्डिंग ये थ्योरी बिल्डर